शुरू करते हैं। राधा रस सुधानिधि। जब भी बोलने शुरू करती हूँ मुझे पता नहीं चलता मैं बोलने वाली क्या हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं इतना रस में खो जाती हूँ, तो घंटों इसी रस में खोई रहती हूँ। लेकिन फिर जब बोलने का समय आता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलना क्या है। चलिए फिर भी प्रयास करते हैं। हम लोग कुछ बोलने वाले हैं नहीं। जो राधा माधव को पसंद हो, जैसे कहते हैं ना, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। तो जो राधा माधव कहना कहलवाना चाहे वो कहलवा दे। संतों को, गुरुओं को, वैष्णवजनों को प्रणाम है। जो वो कहलवाना चाहे, जो वो सुनना चाहे वो कहलवाए और वो सुने। हमारी ना पात्रता है, ना क्वालिफिकेशन है, ना एलिजिबिलिटी है, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या है। छोटे बच्चों की तरह बस पढ़ते हैं, जो मन में भाव आता है वो भगवान को अर्पित करते हैं। अब ये तो प्रबोधानंद जी सरस्वती के चरणों में अपने आप को डाल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने आप को डाल रहे हैं। दंतम पुलकोत्करेण विकसन्नि प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वन्दन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झर चयेः सिञ्चं तम् उर्वीतलं नृत्य गायन्तं निज पार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। इसका अर्थ लिखा है, अपने श्री विग्रह की रोमांच श्रेणी द्वारा जो प्रफुल्लित कदम्ब के फूलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं एवं दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उच्च स्वर में निरंतर हरि हरि इस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं। तीव्र गति से नृत्य करते करते आंसुओं की अनवरत धाराओं से जो धरातल को सींच रहे हैं और सदा अपने पार्षदों द्वारा परिवेष्टित होकर संकीर्तन कर रहे हैं, उन श्री गौरचंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। इसके जो पहले के जो 5 श्लोक हैं वो इस बुक के मंगलाचरण है। हम लोग इसी को पढ़ेंगे मंगलाचरण के लिए। और सबसे पहला श्लोक ही चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। इतना सुंदर श्लोक, इतनी सुंदर झांकी। प्रबोधानंद के बारे में हमने पढ़ा था, वो पूरी तो कथा में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को स्मरण होगा जब हम वृंदावन महिमाव्रत कर रहे थे उसके पहले हमने काफी दिन, 3-4 दिन हमने उनके जीवन के ऊपर ही चर्चा की थी। प्रबोधानंद सरस्वती काशी से थे, काशी के बड़े विद्वान, अद्वैती, अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले, उस पथ पर चलने वाले। 10,000 शिष्य थे इनके काशी में। और चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे, ये पूरी अच्छी तरह से कथा लिखी है, लीला लिखी है, छोटी सी मैं खाली केवल बोल रही हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो पहले तो प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने खूब डिबेट किया, इनके साथ तर्क किया कि आप ये क्या कीर्तन करते रहते हैं, पागलों की तरह, पागल की तरह घूमते हैं, रोते हैं, नाचते हैं और ये कीर्तन करते हैं। ये सन्यासियों का काम नहीं होता। सन्यासी को तो निराकार, निर्गुण, अद्वैत, उस ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए। ये पागलों की तरह जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं, ये क्या करते हो। और चैतन्य महाप्रभु तो इतने सरल चित्त थे, बोले मेरे गुरु ने यही बोला, भगवान का नाम ले और तुझे आंसू आते तो आने दे। तो सही भाई। एनीवेज, भगवान, ये तो आर्ग्यूमेंट इनका चलता रहा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट है, उसके अंदर जो उनके तर्क हुए थे बहुत सारे। लेकिन हुआ ऐसा कि वो बातचीत के दौरान और चैतन्य महाप्रभु के रूप को देख करके, उनके भाव को देख करके, जैसे थे चैतन्य महाप्रभु, प्रबोधानंद, प्रकाशानंद सरस्वती तो पहले धीरे धीरे उनका मन वहीं बदलने लगा, रूप को देख करके, इनके भाव को देख करके, इनकी भक्ति को देख करके। और फिर जब वेदों के ऊपर
जब दोनों के बीच में संवाद हुआ, पहले के जमाने में डिबेट्स होते थे टू प्रूव, जब दोनों के बीच में जब संवाद होने लगा और जब चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत का सार क्या है, वेदांत क्या है, वेदांत कृष्ण ही है, वेदांत का सार क्या है, कृष्ण ही है, कृष्ण भक्ति ही है। जब खूब वो तर्क होते रहे, धीरे धीरे वो बात करते करते, तो पहले तो उनके अपीयरेंस से, उनकी पर्सनालिटी से वो फिदा हो गए प्रकाशानंद सरस्वती, उनकी ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और फिर जब बातें होने लगी और जब तर्क होने लगे, जब वेदांत का सार जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, इनका माइंड, इनका मन पूरी तरह बदल गया, पूरी तरह। जो अद्वैती थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के जो उपासक थे, वो अब चैतन्य महाप्रभु की बातों में आ गए। वो चैतन्य महाप्रभु का जादू चल गया जैसे उनके ऊपर, और उनके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ। जब ये प्रकट हुआ, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने इनको नया नाम दिया, प्रबोधानंद। अब जाकर के, पहले तो प्रकाश था उनको, अद्वैत ब्रह्म का प्रकाश था, लेकिन अब जाके उनको असली ज्ञान, प्रबोध, एनलाइटनमेंट जो कहते हैं ना, वो अब हुआ इनको, प्रबोधानंद सरस्वती। तो प्रबोधानंद जो नाम दिया गया है, ये चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया गया है इनको। अब काशी से ये चले और चल करके वृंदावन आए। और ये जादू किसका चला हुआ? चैतन्य महाप्रभु। तुम सोच सकते हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के आए हैं, दोनों की मतलब राधा रानी के भाव और राधा रानी की अंग कांति को लेकर कृष्ण भगवान साक्षात, राधा कृष्ण दो तनु मिलित है, ये दोनों मिले हुए एक साथ। वो चैतन्य महाप्रभु बैठ करके प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञान दे रहे हैं, वेद वेदांत का। अरे किसका चित्त नहीं बदलेगा? बोलो, किसका चित्त नहीं बदलेगा? किसका मन, किसका ज्ञान मतलब बदल ही जाएगा ना। तो ये प्रकाशानंद, ठीक है, खूब वेदांत, मतलब इतने शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से बात करते रहे, तब जाकर के कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम को कैसे पाएंगे? राधा दास्य से पाएंगे। राधा दास्य की महिमा उनको समझ में आई। राधा दास्य, ये प्रेम, ये मिलेगा कहां? ज्ञान की नगरी काशी, प्रेम की नगरी वृंदावन। बस अब उनके मन में ये राधा दास्य का जब ये भाव उठा, तो जब उठा तो इतनी ज्यादा सेवा की इच्छा उठी उनके अंदर, इतनी स्फुरना कि उनसे फिर रहा नहीं गया। और फिर महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन में आए, और वहां पर बैठ करके वो हमेशा निरंतर उस भाव में रहते, राधा दासी के भाव में रहते। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे राधा रसुधा निधि, तो जगह जगह पे सरस्वती सखी या सरस्वती मंजरी या सरस्वती किंकरी, इस प्रकार से इनका संबोधन होगा इनके तात्पर्य में, ठीक है। जब भी मैंने आप लोगों को कल सिखाया था, दो देह है, एक बाहर का देह है और एक अंदर का, अंतर्मन में आपका सिद्ध देह, वो भावना की देह होती है। सखी भाव है, भाव। कपड़े पहन लिए हमने, कपड़े चेंज कर लिए सखियों की जैसे, ऐसे नहीं है। कुछ लोग होते हैं, अरे मतलब सखी भाव मतलब हमको बस सखी जैसे कपड़े पहनने हैं। नहीं, फैशन नहीं है यहाँ पर कि हमने बस घाघरा चोली डाल ली, मेकअप मार लिया, अब हम सखी हैं। नहीं, फैशन शो नहीं है भाई। ये भावना है, ये सेवा की भावना, निरंतर उनके साथ जुड़े रहने की। राधा माधव की निकुंजगत जो केलियां हैं, उसमें हमेशा सेवारत बने रहने का जो भाव है, वही सखी भाव, वही मंजरी भाव। मंजरी सोती नहीं, मंजरी निकुंज के बाहर ही रहती है, क्या पता कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। मंजरी का एक ही मन होता है, कैसे इन लोगों को मैं मिलाती रहूं, कैसे इनके प्रेम को हम
बढ़ाते रहे, यही मंजरी का मन होता है हमेशा। तो ये मंजरी भाव है। ड्रेसिंग करना, मेकअप करना, और उसके कई लोग जो मैं बता रही थी ना कि ये करते हैं कुछ लोग, उनको लगता है बस वो गोपी बन गए, सखी बन गए और वो मेकअप आ रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज डोंट, वी डोंट गो देयर। ये हमको भाव डेवलप करना है, हमको निरंतर उसी भाव में रहना है, सखी भाव में, ठीक है। तो ये जो चीज है वो इनके अंदर आ गई, किनके अंदर, प्रबोधानंद जी के अंदर अब सखी का भाव। और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब हम, डिसाइड किया, उनकी आज्ञा मिली और वो वहां पर गए। और ये जो श्लोक आया है जो अभी हमने पढ़ा मंगलाचरण का, तो कहते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती ने बिंदु माधव मंदिर, ये आखिरी उनका मिलना था इनके साथ वृंदावन में, प्रबोधानंद सरस्वती का और चैतन्य महाप्रभु का। तो वहां पर कीर्तन चल रहा था बिंदु माधव मंदिर में, और कीर्तन जब चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु घिरे हुए थे अपने पार्षदों के साथ, और घिरे हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु, अब ध्यान करो आप लोग कैसे दिखते हैं, चमकते हुए, पीले पीले गोरे, राधा रानी का अंग कांति है ना, ऐसे गोरे गोरे चमक रहे हैं कि कह रहे कदम के फूलों को भी वो तिरस्कार कर दे, ऐसी चमक है जिसकी कोई उपमा नहीं। तो राधा अंग कांति चैतन्य महाप्रभु का, और हाथ दोनों ऊपर, और जोर से गाए जा रहे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और जब हरि हरि कहते हैं, जितनी बार वो हरि कहते हैं, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह जा रही, बही जा रही, बही जा रही। अंदर में क्या है, अंदर में राधा रानी का भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे, हाथ ऊपर उठे, अंदर में राधा रानी के भाव, आंखों से अश्रुधारा। और जब कीर्तन चला है पार्षदों के साथ, सबने कीर्तन किया है, उस कीर्तन में जो महाभाव में ये चैतन्य महाप्रभु गए हैं, जितने अष्ट सात्विक विकार थे, स्वर भंग होना, पसीना आना, स्वेद, स्तंभित हो जाना, अश्रुधारा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को जब अश्रुधारा सुनते हैं, पढ़ा है कि जैसे पिचकारियों से, दो पिचकारी लग गए हो आंख में, ऐसे आंसू निकलते थे भगवान को, मूर्छा आ जाना, पुलकित हो जाना, ये सारे जितने अष्ट विकार थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु के अंदर उस समय पर दिखाई दे रहे थे। ये जो झांकी है, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद के हृदय के अंदर अंकित हो गई, ये आखिरी झांकी। अब उस झांकी को लेकर के उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। निंदंतम पुलकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविम प्रोर्ध्वीकृत भुजद्वयं हरि हरि इति उच्चैर्वन्दन्तं मुहुः। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके जोर जोर से हरि 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह करके गाए जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं। नित्यंतम द्रुतम अश्रु निर्झर चाहिए, नृत्य कर रहे हैं जोर जोर से, और कहते हैं द्रुतम अश्रु निर्झर छे, आंखों से अश्रुधारा झरती जा रही, सिंचंतम उर्वी तलब, और वो जो प्रेम की अश्रुधारा झर रही है ना, वो धरती पर आ रही है। सिंचंतम उर्वी तलम, धरातल को वो सींच रही है, मतलब पूरे धरती पर अब प्रेम की अश्रुधारा का सिंचन हो रहा है। जब आप वृंदावन जाएं, इन भावों को स्मरण करते हैं हम। वृंदावन में मंदिर तो बहुत है, ठीक है, लेकिन मेन चीज ये भाव। भाव जब भाव में जाते तो वृंदावन वृंदावन नहीं होता, फिर वो दिव्य वृंदावन हो जाता है। ये जो भौम वृंदावन जो आप देखते हैं ना, वही वृंदावन कहती हूँ। प्राकृत वृंदावन नहीं रहता, वो वो दिव्य वृंदावन हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, ये भाव में। मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार मेरे फ्रेंड्स लोग, दिल्ली के आसपास रहने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं यहाँ से जाती थी यूएस से, तो उनको लगता था कहाँ जा रही है, मैंने कहा वृंदावन जा रही हूँ। क्या करेगी वृंदावन, कितने दिन रहेगी, मैंने कहा रहूंगी 10-15 दिन, महीना, जो मेरी मर्जी, जितने दिन रहना रहूंगी। तो उनको आश्चर्य होता है, इतने दिन रह के करेगी क्या वहां पर। और मैं उनको समझा नहीं पाती थी कि इतने दिन भी कम है, हमारा तो वहां से आने का ही मन नहीं करता, कितना कम है वहां। एक एक चीज, एक एक कण कण में वहां पर भगवान की याद आती है।
अगर हम वहां के होटल में भी बंद रहे ना, तो भी ये सोच करके आनंद होता है कि जिस पानी से मैं नहा रही हूँ नल में ही आ रहा है कहने को, लेकिन नल में पानी जो आ रहा है वो गंगा, वो यमुना जी का पानी है। जो जल मैं पी रही हूँ यमुना जी की पी रही हूँ। जो हवा मुझे छू रही है वो मेरे प्रिया प्रियतम के निज निकुंज की हवा है। इसी में हम जीते हैं, इसी में हम, हमारा दिन रात इसी में बहता रहता है ना। तो मैंने कहा ना, दोस्तों को समझा नहीं सकती कि मैं यहाँ क्या करती हूँ। और मैं उनसे कहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे से जियो, तब तुम समझोगे कि उस वृंदावन में क्या है। क्योंकि वो लोग भी बड़ाई करते हैं, हम तो दिल्ली से है ना, हम तो दिल्ली से यूं निकल जाते हैं, बस हम तो सुबह गाड़ी करते हैं, 2-3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं, बाकी बिहारी का दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर चाट पकौड़े खाते हैं, चाट पकौड़े खा के हम शाम को आते हैं, फिर शाम को आने के बाद उसमें से कुछ दोस्तों को तो उनको ड्रिंक्स भी लेना होता है, तो वो करते हैं। तो ऐसे जब आप दर्शन करोगे तो क्या दर्शन किया आपने केवल एक चेकलिस्ट की बस। ये दर्शन ठीक है, पुण्य मिलेगा उसको, आपको आपने एक चेक किया। लेकिन वृंदावन जो जगह है वो भाव, प्रेम भाव की का स्थान है। और जब हम इन रसिक संतों की वाणियां पढ़ते हैं, चाहे 84 पढ़ते हैं, चाहे 42 लीला पढ़ते हैं, चाहे महावाणी पढ़ते हैं, चाहे राधा रसोदा निधि पढ़ते हैं, चाहे गीत गोविंद पढ़ते हैं, ये जो भाव, ये जब उठती है तब उन स्थान का, एक एक स्थान की महिमा नजर आती है। और वहां पर बैठ करके घंटों फिर रहने का उसमें मन करता है। गीत गोविंद जब मैंने पहली बार पढ़ा, मानसरोवर जाकर के, अब तो ये रिचुअल हो गया, हर साल मानसरोवर जाना है और बैठ करके पूरा गीत गोविंद वहां पर बैठ करके सुनाना। मानसरोवर में एक छोटी सी मंदिर है, लेकिन मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, वहां पर बैठना है और बस ये पता है कि यहाँ की हवा में ही राधा माधव है। इस धरती पे जहां पर बैठी हूं यहां पर राधा रानी चली है, उसकी महिमा क्या है। इस रज को भगवान ने चखा है, इसकी महिमा क्या है। कैसे बोला जाए, महिमा बोल ही नहीं सकते हैं, शब्द ही नहीं, हम तो बहुत ही छोटे हैं। उस भावना को कितना हृदय में संभाले, बस ये इच्छा होती है। फिर तो कम है ना, समय ही कम है वहां पर, कितने भी दिन रहो आप भावना के राज्य में, तो फिर इनफाइनाइट हो जाता है टाइम। तो कह रहे हैं यहाँ पर, अब जब ये श्लोक आया है, जैसे आप उतरेंगे चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे, वहां इमली तला है मंदिर यमुना के पास। क्या बताऊं, इतना सुंदर सब दृश्य सामने आते हैं। इमली तला के पास जाइए, चैतन्य महाप्रभु, वहां एक इमली का पेड़ है, वहां चैतन्य महाप्रभु थे, रुके थे। तो ये वाला श्लोक याद आता है, अरे कीर्तन किया भगवान ने और आंखों से अश्रु झरी है भगवान की, और वो अश्रु उस धरती का सिंचन करके गई है। उस धरती पर ये इमली का पेड़ हुआ है, आपका मन क्या करेगा, बस उस इमली के पेड़ को गले लगाए रखूं, बस छोड़ के ही नहीं जाऊं, इसके नीचे ही बैठे रहूं। ये स्वतः प्रेम इतना आता है। नित्यंतम द्रुतमश्रु निर्झर्चयैः सिंचन्तम् उर्वीतलम् गायन्तम् निज पार्षदैः परिवृतम् श्री गौरचंद्रम नुमः। और गायन्तम, गा रहे हैं, किसके साथ गा रहे हैं, उनके पार्षदों के साथ गा रहे हैं। पार्षदों ने उनको घेर करके रखा है और जोर जोर का कीर्तन चल रहा है। भगवान ने दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं, नृत्य कर रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर हैं। और ये जो दृश्य है वो इस श्लोक में प्रबोधानंद जी ने उसको दर्शाया है। बिना चैतन्य महाप्रभु के संभव ही नहीं है कि हम इस प्रेम के रस को चख पाए। उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। जिस पर उनकी कृपा हो जाए, और वो तो आए ही कृपा बरसाने के लिए, वो तो प्रेम बांटने के लिए आए हैं। जगाई मधाई जैसे कलयुग में हम सब जगाई मधाई की जैसे ही हैं, सबको चैतन्य महाप्रभु ने खुले दिल से प्रेम बांटा है, इतने सरलता से केवल नाम बांट दिया, कोई कठिन कोई प्रोसेस नहीं। बिना, जब तक हम चैतन्य महाप्रभु के का आशीर्वाद नहीं लेंगे, जब तक हम उनके चरणों में नहीं बैठेंगे,
तब तक ये प्रेम समझ में नहीं आएगा, ये राधा दास्य समझ में नहीं आएगा। और उनके चरणों में जाने के लिए कैसे जाएंगे? जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके दास हैं। तो उन भक्तों के साथ, उनके संग में रहते जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जीवन में उतरते हैं, उनका आशीर्वाद जब जीवन में उतरता है, तब जाकर के गीत गोविंद, चाहे हम राधा रसोदा निधि अब पढ़ रहे हैं, ये सब के भाव समझ में आते हैं। नहीं तो ऐसे लगेगा कोई नायक नायिका की कहानी है। हाँ? डीप भाव तभी समझ में आता है जब हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। एक नरोत्तम दास की का एक भजन है, हमारे जो भजन पढ़ते हैं उसके अंदर है, गौरांगेर दूटी पद जाराधन संपद से जाने भक्ति रस सार, गौरांगेर मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल बेलो तार, जे गौरांगेर नामलय तारा हाय प्रेमोदय, तारे मोई जाई बलिहारी, गौरांग गुणिते झुरे नित्य लीला तारा तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी, गौरांगेर संगी गणे गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्धि करी मने, से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश, श्री गौड़ मंडल भूमि जे बाजाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमे वास, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जे बाडुबे, से राधा माधव अंतरंग, गृहे बावने ते थाके हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मांगे तारा संगा। बहुत सुंदर ये भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर के एक एक भजन। क्या लिखते हैं, गौरांगेर दुटी पद जारा धन संपदा, कहते हैं श्री गौरांग के जो चरण युगल हैं, ये जिसकी धन संपदा है, वही व्यक्ति से जाने भक्ति रस सार, वही भक्ति के रस को, उसके सार को समझ सकता है। गौरांगेर मधुर लीला, गौरांग जी की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, जार करने प्रवेशिला, जिसके कर्णों में गई हैं, जिसके कानों में गई हैं, उसी का हृदय निर्मल हो जाता है। क्या क्या बात कही, गौरांग महाप्रभु के चरण युगल हृदय में हो, गौरांग महाप्रभु की लीलाएं कानों में जाती हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसी का हृदय निर्मल होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका हृदय निर्मल होता है, उसी को भक्ति का सार मिलता है। जो गौरांग गौरांग नाम लेता है केवल, जे गौरांगेर नाम लय, जो गौरांग 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 बोलता है, तारा है प्रेम उदय, उसके हृदय में प्रेम उदय हो जाता है। तारे मुई जाए बलिहारी, ऐसे ऐसे भक्ति के लिए, ऐसे भक्त के ऊपर तो मैं बलिहार हूं। गौरांग गुणिते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, कहते हैं जो गौरांग के गुणों में जुड़े हुए, झर रहे, मतलब रमण कर रहे हैं, जो गौरांग के गुणों में रमण कर रहे हैं, उनके अंदर तो सहज ही राधा कृष्ण की लीलाओं का स्फुरण हो जाता है। यही बात है कि राधा रसोदा निधि जो आई है, जो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, जो मायावादी थे जिनको हम कहते हैं, हाँ, उनके अंदर ये सारी लीला स्फुरण कैसे हुई है? स्फुरण यही बात है। गौरांग गुणिते झरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी, जो गौरांग 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 रटता रहता है, गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का चिंतन करता रहता है, उसी के हृदय के अंदर राधा कृष्ण के जितनी ये मधुर मधुर लीलाएं हैं,
मधुराति मधुर लीलाएं स्फुरण होने लगती है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। कहते हैं जो गौरांग महाप्रभु के जितने संगी गण हैं, जो पार्षद है भगवान के, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत महाप्रभु, गदाधर महाप्रभु और दासों के दास, दासानुदास, पूरी पंक्ति जो गौरांग महाप्रभु के जो जो संगी साथी हैं, जो उनके साथ हैं, सारे वैष्णव जन, कहते हैं उन सबको नित्य सिद्ध मानने वाला जो व्यक्ति है वही श्री कृष्ण के पास, उनके परम धाम को जाता है। जो गौरमंडल भूमि को जो चिंतामणि रूप में जानता है वही ब्रज भूमि में वास करता है। अगर ब्रज भूमि का वास चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लो। गौर प्रेम रसार्णवे, जो गौरांग के महाप्रभु के प्रेम के सागर में, सागर की तरंगों में जो डूबता है, गौरांग महाप्रभु के प्रेम सागर के तरंगों में जो डूबता है, वह राधा कृष्ण के अंतरंग पार्षद बन जाता है। लिखा है यहां पर, से तरंगे जे बाडूबे से राधा माधव अंतरंग, वही राधा माधव का अंतरंग हो पाता है। गृहे वावने ते थाके हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। घर में रहे या वो वन में रहे, हाँ जो गौरांग गौरांग हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग ये बोलता रहता है, हाँ? जो ऐसा कह करके पुकारता रहता है, नरोत्तम दास कहते हैं मैं ऐसे भक्त का संग मांगता हूं। तो जब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक हमारे मन में उनके प्रति भक्ति नहीं आती, उनकी सेवा हम नहीं करते, उनके दासों की सेवा नहीं करते, उनके पार्षदों की सेवा नहीं करते, तब तक ये जो प्रेम की जो स्फुरणा है वो नहीं होती। इसलिए इस रास्ते पे चलने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैतन्य महाप्रभु को के चरणों में अपने आप को लगा दो। चलिए अब आगे के मंगलाचरण में चलते हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। तो पहले वाले मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, अब दूसरे मंगलाचरण में राधा रानी का स्मरण तो है, लेकिन अभी राधा रानी का स्मरण नहीं किया, अभी केवल उस दिशा का स्मरण किया जहां पर राधा रानी हैं। ठीक, ये श्लोक हमने कई बार पढ़ा है, इसके अर्थ पर भी कई बार चर्चा की है, तो इसलिए आप लोगों को पता है। फिर भी जितनी बार हम पढ़े उतनी बार अच्छा लगता है। जब मंगलाचरण होता है तो कहते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मतलब मंगलाचरण लिखते हैं और उसमें नमस्कार करते हैं, तो यहां तो क्लियर बोल रहे हैं, तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। यहां पर पहले ही नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? उस दिशा को नमस्कार कर रहे हैं जहां पर राधा रानी है। राधा रानी कहाँ है? तो आप लोग उस दिशा को नमस्कार करो। हम लोग तो यहाँ बैठे इतने दूर 7 समुद्र पार अमेरिका में, तो अमेरिका से हम वृंदावन को याद कर ले, वृंदावन से हम अपने मन को ले जाएं, हम लेते लेते जाकर के मान मंदिर में ले जाए, बरसाना में ले जाए,
पहले वहां पर जाकर के नमस्कार करके आ जाएं, फिर हम वहां से अपने आप को ले आए, राधा कुंड में ले आए, वहां पर नमस्कार कर ले हैं। और बहुत सारे कुंज निकुंज है वहां पर, सुंदर सुंदर, जहां आपका मन करे वहां आप जाइए, वहां पर नमस्कार करिए, कर कीजिए उनको। और करते करते सब जगह घूमते घूमते मन को फिर कहीं दूर थोड़ी गए हैं, हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं। तो अपने हृदय के अंदर की जो दिव्य जो वृंदावन जो आप बनाते हैं ध्यान में, बस उसी हृदय के वृंदावन में, उसी कुंज निकुंज में, सुंदर सी कुंज, आज आपकी जो इच्छा हो उस कुंज में आप जाइए, उस कुंज में राधा रानी को नमस्कार कीजिए, देखिए उस कुंज में हो क्या रहा है। कौन सी कुंज है? मोतियों की कुंज है कि चंपा के फूलों की कुंज है कि गुलाब की कुंज है कि कदली वन है, केले के पेड़ों के जंगल है? कहाँ है? क्या हो रहा है वहां पर? क्या कर क्या रहे हैं? अच्छा अभी तो समय क्या हो रहा है? चलो 3:15 हो रहे हैं यहाँ के, हैं थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, 4 बज जाएंगे। अब हमारे राधा रानी तो छोटे छोटे हैं, बड़े तो है नहीं है, तो निकलेंगे घर से, शाम के निकलते हैं ना दोपहर के टाइम पे बच्चे, तो क्या करेंगे बच्चे? निकल करके खेलेंगे, आज खेलने का मूड है। तो राधा रानी निकली, अब कृष्ण भगवान भी निकले, भगवान नहीं है हमारे तो लल्ला है यहाँ पर, लाल जी हैं, तो निकले दोनों जन, शाम का वक्त है, करेंगे क्या? खेलेंगे। तो इनको आज हम खिलाते हैं, गेंद पकड़ा देंगे, खेल ऐसे ही खिलाएंगे जिसमें हार मानने वाला चरण दबाएगा। अब हमारी गेम है, अब भगवान कृष्ण को बीच में बैठा देंगे, ललिता सखी को और राधा रानी को दो जगह लगा देंगे और बोलेंगे, अब वो होता है ना मंकी मंकी खेलते हैं ना, कि यहां से गेंद वहां फेंकेंगे, वहां से गेंद यहां फेंकेंगे। और बीच में जो खड़ा रहेगा उसको गेंद पकड़ना है, तो भगवान को खिलवाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान हाँ, क्या करेंगे वो हमें मालूम है, वो हार ही जाएंगे और हार ही, क्योंकि हार ही जाएंगे और हमको हराना भी है। हाँ, हार तो जाएंगे भगवान, है ना? फिर हार के ना बेचारे एकदम ऐसे थके और ऐसे आएंगे बेचारे बन करके कि तुम लोगों ने मुझे खेलने नहीं दिया ठीक से, तुम लोगों ने चीटिंग की मेरे साथ, तुम लोगों ने मेरे को हरा दिया। अब जब ऐसे भोले भाले चेहरा बनाएंगे तो राधा रानी का दिल पिघल जाएगा, फिर राधा रानी का दिल पिघल जाएगा, फिर राधा रानी बड़े प्यार से उनको गले लगाएंगे, ना ऐसी कोई बात नहीं है, अगली बार तुम खेल लेना, अगली बार तुमको जिता देंगे, ललिते इनको जिता देना अगली बार। इस प्रकार से, ठीक है। कहाँ से शुरू हो गए हम लोग? हाँ, श्लोक पर आते वापस, यस्याह वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, उस दिशा को, हाँ, योगिंद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनो अपि तस्या नमस्तो वृषभानुभुवो दिशयपि। हम उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में हमारी राधा रानी रहती है। तो ये जो हुआ ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण एक। दूसरा, इसमें एक लाइन आती है, योगिंद्र दुर्गम मति मधुसूदनो अपि। अब ये जो लाइन कहते हैं योगिंद्र दुर्गन, अभी देखो हम लोगों ने तो लीला की और हमारे लीला में तो बॉल वॉल खेल रहे हैं, हमारे को तो ऐसा लगता है कि हमारे ही हैं, बस हमको तो लगता नहीं कि दूर है, आंख बंद करते प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यहां लिखते हैं योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि, कि अरे ऐसे मधुसूदन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो योगिंद्र को भी, योगियों को भी बड़े दुर्लभ हैं, जो ध्यान इत्यादि मार्ग से जो भगवान को पाना चाहते हैं उन वो भी दुर्लभ है। तो ऐसा लाइन क्यों लिख दिया? रस का भंग होता है ना, बोल देते इतनी सरलता से। राधा दासियों को तो, जो राधा दासी हैं उनको तो सरलता से मिल जाते भगवान, लेकिन योगियों को नहीं मिलते भगवान। इसमें भगवान का ऐश्वर्य दिखाया गया। देखो, अगर ऐश्वर्य बताएंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कोई बस कोई लड़का लड़की की बातें हो रही है बस। और कई बार लोगों ने राधा और कृष्ण को ऐसी ऑर्डिनरी समझा है और राधा कृष्ण को कैरेक्टर लेकर के लिखे कविताएं या ऐसे लेख हैं, लेकिन जब तक वो ऐश्वर्य, उस तत्व का ऐश्वर्य हमको समझ नहीं आता, तब तक वो माधुर्य का भाव भी वो पुष्ट नहीं होता।
तो भले हम कहते हैं माधुर्य 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 भाव ही यहाँ पर है, वृंदावन में तो माधुर्य भाव है, लेकिन वो ऐश्वर्य का ज्ञान होना चाहिए, उस तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है और वो राधा रानी है, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है। एक ही वो एक तत्व दो रूप में बदले हुए हैं, दो रूप में डिवाइड हुए हैं। तो योगिंद्र दुर्गम गति कि लोग ध्यान कर रहे हैं, कितनी कितनी तपस्या करते हैं, फिर भी उस ब्रह्म तत्व को नहीं पा रहे हैं। तो इनको कोई ऑर्डनरी मत समझो। हाँ, राधा दासियों को, राधा रानी की मंजरियों को, इनको ये आसानी से मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इशारे पर नाचते हैं, है ना। राधा रानी किसके इशारे पर? राधा रानी सखियों के इशारे पर चलती हैं। समझ में आया? हम लोग बार बार देखते हैं राधा रानी की मान लीला, ठीक है ना, और हमें लगता है इतनी मान क्यों करती हैं। बट सच बात यह है, राधा रानी को मान करना आता नहीं है, आता ही नहीं है। बड़ी भोली है, बड़ी भोली। तो मान करना सिखाता कौन है? ललिता सखी। तो किसके इशारे पर चल रही है राधा रानी? सखी के इशारे पर चल रही है। ललिता सखी, बाकी सब सखी लोग प्लानिंग करती हैं, राधे तुम ऐसे रहना, कृष्ण को ऐसे सताएंगे आज। तो राधा रानी वो सब करती है कृष्ण को सताने के लिए। क्यों? सखियों को आनंद आता है। तो कृष्ण राधा रानी के पीछे हैं, उनके आदेश को मानते हैं, और राधा रानी अपनी प्यारी प्यारी सखियों के आदेश को मानती है। मान करना आता नहीं, ललिता सखी सिखाती कि मान करो तो मान करती है। ललिता सखी के इशारे पर ही वो मान तोड़ती भी है। या हम तो ललिता सखी नाम ले रहे, जब हम हित चतुरासी पढ़ते हैं, हित सखी समझाती है कई बार उनको, छोड़ दो मान सखी। अब जब हम ये पढ़ेंगे, इसमें देखना सरस्वती सखी समझाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सुनते हैं, राधा रानी सखियों की सुनती है। तो भगवान कृष्ण को पाना तो कठिन है, नो डाउट। योग राधा दासियों के लिए कठिन नहीं है। राधा रानी की कृपा हो गई तो कुछ कठिन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राधा तत्व समझ में आना चाहिए, राधा रानी की बातें समझ में आनी चाहिए, राधा दास से वो भाव उठना चाहिए, मंजरी भाव जिसके अंदर आया उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। यहां पर एक शब्द लिया, मधुसूदन। मधुसूदन हम लोग सुनते हैं कि मधु नाम का एक दैत्य था जिसका उन्होंने संहार किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। ये ऑर्डिनरी डेफिनेशन। लेकिन हम लोग राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हैं। रस की सुधा है, रस की निधि, ट्रेजर ऑफ रस। तो यहाँ तो प्रेम रस की बातें हो रही है, तो यहाँ संहार की बातें होनी नहीं चाहिए, तो मधुसूदन नाम लेना नहीं चाहिए। मधुसूदन राक्षस को मारा, ऐसे वाले मधु राक्षस को मारा, ऐसे श्री कृष्ण जो हैं उनको योगिंद्र लोग पा नहीं रहे, ये थोड़ा रसभंग करता है ये स्टेटमेंट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मधुसूदन नाम ही इसलिए लिया, मधु यानी नेक्टर, मधु चखते हैं, हनी, फ्लावर का हनी है, फ्लावर से नेक्टर निकलता है। तो मधु, मधुकर, मधुकर यानी भ्रमर। तो मधु यानी हनी। मधुसूदन कौन? वो जो हनी चाहते हो, जो हनी लेते हैं, हनी को पीते हैं। तो फ्लावर कौन यहाँ पर? यहाँ पर तो एक ही फ्लावर है, राधा रानी। बस राधा रानी जैसी सुंदर सी कमल जैसा उनका मुख, उस मुख के उन अधरों का जो मधु जो चखते हैं, जिसको लेने के लिए जो ललायत होते हैं, वो है मधुसूदन। रस भरे मधुसूदन, रस भरे राधा रानी, वो है यहाँ के मधुसूदन। योगींद्रों के लिए तो कठिन है, लेकिन राधा दासी के लिए और राधा जो मंजरी है उनके लिए कठिन नहीं है। वो जो मधुसूदन है, कह रहे हैं कि वे मधुसूदन श्री राधा अधर सुधा रूप मधु का पान करने के लिए भ्रमर तुल्य उत्कंठित रहते हैं, और उनको इतना इंतजार होता है, कैसे मिले कैसे मिले, कहाँ होगी राधा। और वो राधा के ध्यान में ऐसे रहते हैं कि जब वहां से हवा चलती है, समझो ये नंदगांव में है, अब वहां पर बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, और यहाँ बरसाना से हवा चली है। अब वो बरसाना से जो हवा चली है, वो राधा रानी के चुनरी को छूते हुए, उसमें से राधा रानी के जो अंग की जो खुशबू है, जो सुगंध है,
वो खुशबू लेकर के वो हवा चलती है और जब भगवान को वो छूती है तो भगवान बावले हो जाते हैं। तो राधा रानी के वस्त्रों को छू करके जो हवा चली है, जब वो भगवान कृष्ण उसको जब जब वो उनको छूती है तो अपने आप को बहुत धन्य धन्य मानते हैं। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, पवन को धन्यवाद कहते हैं कि थैंक यू है, तो वहां से आई मेरे लिए। तो कहते हैं मतलब उनको छू करके अगर हवा आती है, उसको देख करके ये बावले हो जाते हैं और बार बार धन्य धन्य अपने आप को मानते हैं। तो हवा की यदि इतनी महिमा है, तो हवा ने जिनको छुआ है उन श्री राधा रानी की क्या महिमा होगी। तो ये जो राधा रानी की जो महिमा है, ये इस श्लोक में से बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो राधा रानी की महिमा यही वस्तु निर्देशात्मक। क्या है वस्तु यहाँ की? राधा रानी की महिमा। तो वस्तु निर्देशात्मक ये मंगलचरण, मैंने आपसे कहा 3 प्रकार के मंगलाचरण, एक मंगलाचरण नमस्कारात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो राधा रानी की महिमा इतनी महिमा है कि जिस मधुसूदन को योगेंद्र भी नहीं ढूंढ रहे, वो मधुसूदन भी राधा रानी को छू करके आने वाली हवा के पीछे दीवाने हैं। इसलिए राधा रानी वस्तु निर्देशात्मक, उनकी जो महिमा है ये है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आगे कि राधा रानी कहाँ रहती है? वो जिस धाम में रहती है, कौन सा धाम है वो वृंदावन धाम है। तो यहां पर ये कहते हैं कि श्री वृंदावन की दिशा से आने वाले परम पावन श्री राधांग सुरभित पवन को प्राप्त कर योगेंद्र दुर्गम श्री कृष्ण भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि ये जो भाव है, ये दास सख्य वात्सल्य आदि भावों से ये समझ में आने वाला भाव नहीं है। इसके लिए तो आपको श्रृंगार भाव या मधुर भाव में ही जाना पड़ेगा, कॉन्जुगल लव में ही जाना पड़ेगा, और ये राधा दास्य से ही प्राप्त होती है। और वो कहते हैं कि यदि राधा दास्य आपको प्राप्त हो गई, वृंदावन की तरफ आपका मन लग गया, वृंदावन की दिशा में आप चलने लगे, तो आप परम कृतार्थ हो जाओगे। ऐसा तुम सबको आशीर्वाद है। तो ये जो मंगलाचरण है, इसमें श्री सरस्वती पाद सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि किस बात का आशीर्वाद दे रहे हैं? एक, कि अपने मन को कहां ले चलो? उस दिशा में ले चलो जिस दिशा में राधा रानी रहती है। दूसरा, अपने आप को किस भाव में ले आओ? राधा दासी की भाव में ले आओ। उस दिशा में जाने से, अपने आप को राधा दासी के भाव में लाने से आपका कल्याण हो जाएगा। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम आपको इस भाव में, उस दिशा में ध्यान करने से सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे का लिखते हैं, एक और श्लोक लेकर के आज के लिए इतना ही करूंगी। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायाः सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपार्ध दृष्टे तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। अब 3, 4, 5 जो श्लोक है, इसमें राधा रानी को उन्होंने मन से नमस्कार किया। पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण, दूसरे श्लोक में उनके जिस दिशा में वृंदावन धाम, जिस दिशा में वो रहती हैं, वृंदावन धाम का स्मरण। अब वो अपने मन की इच्छा कह रहे हैं बार बार। मन की इच्छा में क्या? कि मन मेरा बार बार उनके चरणों में ही रहे, मैं उनके चरण रेणु का स्मरण करता रहूं, उनको मैं कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार से वो स्मरण करते हैं। तब कहते हैं क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायः, जिनके चरण कमलों की मनोरम रजकणों की परम विचित्र वैभव राशि को जानना, ब्रह्मा, शंकर
आदि के लिए अत्यंत कठिन है, तथा जिनकी कृपा अभिषिक्त दृष्टि समस्त पुरुषार्थों के सार स्वरूप कृष्ण प्रेम रस की वर्षा करती है, उन वृषभानु नंदिनी श्री राधिका की महिमा को मेरा नमस्कार है। क्या कह रहे हैं कि राधा रानी के चरण की रज भी आसानी से नहीं मिल सकती। समझ में आया? ब्रह्मा को भी नहीं मिली, ब्रह्मा को भी कठिन है पाना। कह रहे हैं ब्रह्मेश्वर आदि शिव जी को भी पाना कठिन है, आदि आदि इत्यादि को भी पाना कठिन है। सुदुरूह पदार बिंद की राधा रानी के चरण कमलों की जो रज है, जो डस्ट है, सुदुरूह, बहुत कठिन है उसको प्राप्त करना। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा उनको, वो कहानी आप लोगों को पता है कथा, कि भगवान को वन में भोजन करते देखा गोपों के साथ। तो ब्रह्मा जी को लगा ये क्या भगवान है, हैं? ये किसके साथ बैठ करके खा पी रहे, ना जाति भेद है, ना कुछ है, ऊंची नीची जाति पता नहीं क्या है, कैसे है, बैठ करके खा रहे हैं बैठ के गवालों के साथ। ये कोई भगवान है? गवारों के साथ बैठे हैं। तो ये तो भगवान नहीं, मुझे इनको टेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को कथा पता है। टेस्ट करने के लिए क्या की, सारे गोपों को चुरा लिया, सारे गायों को चुरा लिया, ठीक। और फिर भगवान ने वो पूरे 1 साल जो है, भगवान खुद ही गोप बन गए, भगवान खुद ही गाय बन गए, और हर घर में भगवान गाय और गोप बन करके बैठे। जब ब्रह्मा ने ये पूरी लीला देखी, दंग हो गए, आकर के खूब प्रार्थना की है, प्रार्थना भी की है, लेकिन गोप बनने की प्रार्थना की है, लेकिन उनसे ये नहीं निकल पाया कि मैं गोपी बनूं या मैं राधा रानी के बारे में कुछ शब्द ही नहीं निकल पाया, निकल ही नहीं पाता। तो गोपी भाव ब्रह्मा को भी पॉसिबल नहीं है। शिव जी को रास में आना था। अब रास में आने के लिए जब वो आए एकदम मेल बन करके, तो ललिता सखी सबने रोक दिया, नहीं यहाँ तो गोपी बने, गोपी बिना तो यहाँ तुम आ ही नहीं सकते। यहाँ राधा रानी की सरकार है, उनका आदेश है, और हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो शंकर जी तो भगत आदमी है, तुरंत आदेश मान गए। वो इतना भगवान को प्रेम करते हैं, भैया हमको रास मिस नहीं करना है, आप जो बोलो हम करने को तैयार है। बोले मानसरोवर में जाओ, नहाओ, गोपी वेश धारण करो, फिर आओ। तो शिव जी आज भी संध्या के समय गोपी ड्रेस डाल लेते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में, वहां मल्लुक पीठ के बाजू में है, वहां उनका मंदिर है, वहां वो रहते हैं। तो जब भी वृंदावन जाए तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना। तो उनको भी मतलब ये जो रस है, इसको पाने के लिए गोपी भाव में आना पड़ा। तो ये कठिन है, बिना गोपी भाव के, बिना राधा दासी बने संभव नहीं है यहां पर जाना, इनके पास भगवान को पाना भी संभव नहीं है। अच्छा, यहां पर बोलते हैं ब्रह्मेश्वर आदि, आदि में कौन? लक्ष्मी जी। जब रास होने लगी, लक्ष्मी जी बोली मुझे भी देखना क्या रास हो रहा है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने लोग। जब लक्ष्मी जी गई वहां पर, ये आ नहीं सकिया, मंजरी गेट कीपर्स, आपको अलाउड नहीं। क्यों अलाउड नहीं? आपको राधा दास से लेना पड़ेगा। मैं क्यों राधा दास से लूंगी? ये तो मेरे पति है, मैं वैकुंठ की स्वामिनी हूं, मैं रानी हूं। होंगी आप वैकुंठ की रानी लक्ष्मी जी? हमारे व्रज में तो बस हम एक ही को जानते हैं, राधा रानी। होंगे तुम्हारे पति? हमारे लिए तो हमारे प्रियतम है। ये तो राधा रानी जो कहती वो मानते हैं। तो आपको अगर अंदर आना है लक्ष्मी जी, तो आपको भी हम बस राधा दासी बनना पड़ेगा, आपको राधा भाव लेना पड़ेगा, आपको मंजरी बनना पड़ेगा। आप रेडी हो तो हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं अलाउ करेंगे। लक्ष्मी जी बोली मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं क्यों झुकू मैं वैकुंठ की स्वामिनी। तुम बुलाओ तो एक बार कृष्ण को, मिलाओ तो मेरे से, पहचान जाएंगे मुझे। सखियां बोली कोई मिलाना नहीं है आपसे, यहाँ का राजा वो नहीं है। आपने सुना है क्या राजा बाके बिहारी है, राजा और राधा वल्लभ नहीं ये जो हमारी ब्रज है, ब्रज में एक ही रानी है, राधा रानी।
उनका ही राज है, उनका ही लॉज है, उनकी ही सरकार है। आपको सुनना है सुनो, नहीं तो वैकुंठ जाओ। अब लक्ष्मी जी इतना पैर दबाइए भगवान का, इतना सेवा करिए, रात दिन वो पैर ही दबाती रहती भगवान का। वैकुंठ की स्वामिनी रास में एंट्री नहीं मिल रही है, सखियां जाने नहीं दे रही हैं। बेचारी वहां से क्या करती, थक हार करके आज भी यमुना के उस पार बेलवन है, वहां पर बैठे तपस्या कर रही हैं। बेलवन में जाना, कभी दर्शन करके आना, बड़ा सुंदर मंदिर है। ठीक है, लीलाओं को ये जब ये लीला याद करते तो हंसी आती है, वहां पर बैठ करके सुनने को अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो बेलवन में लक्ष्मी जी बैठी है, तपस्या कर रही है, नहीं मिला एंट्री। जबकि रातों दिन भगवान का पैर दबाने का काम है उनका, सेवा का, फिर भी नहीं। अच्छा, उद्धव जी आए थे, सुबह ही हमने चर्चा की थी उद्धव जी की, है ना, खूब आए एकदम वहां पर खुश होकर के कि चलो अभी ज्ञान दे दूंगा, 3 दिन में मैं इनको ज्ञान दे दूंगा और 3 दिन में ये लोग एकदम समझ जाएंगी सारी बातें और बस मेरा काम बन जाएगा, इनका दुख सर्वदा सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा और भगवान कृष्ण का भी दुख सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा, ज्ञान सुना दूंगा इनको मैं। आए थे 3 महीने के लिए, तो 3 दिन के लिए बैठे कितने दिन, 6 महीने, 6 महीना बैठे रह गए उस प्रेम में। भ्रमर घाट है राधा रमण मंदिर के पास, वहां जाकर के भ्रमर गीत सुना, राधा रानी के भावों को समझा, खो गए उसमें। ज्ञान गुदड़ी में जगह है वहां पर वृंदावन में, ज्ञान गुदड़ी में ज्ञान की गुदड़ी फट गई, सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। वृंदावन में कहते हैं ज्ञान बजाए डुगडुगी, डक 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 डक, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल, ऊधो सूधो खो दिए, जब सुने गोपिन के बोल। उद्धव ने सारी सुध-बुध खो दी जब उनको गोपियों के बोल सुनाई दिए। तो ऐसी सुध-बुध खोई कि बोलने लगे कि मुझे यहाँ की लता पता बन जाऊं मैं, बस ये गोपियां मेरे ऊपर चले, इनके चरण की रज मुझे मिले। तो उन लोगों को भी ये राधा रानी के चरण रज मिलना कितना कठिन था। तो कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, ऐसा तो राधा रानी के चरणों की रज की महिमा है, चरणों की धूल, हमारी भाषा में कहते हैं सर, चरणों की धूल की ऐसी महिमा है कि सब तरसते हैं। ब्रह्मा जी को नहीं मिल रही है, लक्ष्मी जी अभी तक तपस्या कर रही है, ज्ञान अभिमान लेकर के यहाँ तो इस राज्य में पॉसिबल भी नहीं है कि आप एंट्री कर सको। शिव जी भले मैं बन जाऊंगा बाबा, जो बनवा लो तुम। उद्धव जी मैं लता पता बनने को तैयार हूं। ऐसी इस रज की महिमा है। बार बार ये ऐश्वर्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं, मैंने फिर से कहा इसलिए प्रकट कर रहे हैं, ऐश्वर्य जब मालूम होता है, तत्व जब मालूम होता है, तो उस माधुर्य का फिर हमको आनंद और ज्यादा आता है। देखो माधुर्य अकेले नहीं रहता, हमेशा वृंदावन में माधुरी भी है और ऐश्वर्य भी है, समझ लेना। अब राधा रानी है ना, तो ऐश्वर्य है, लेकिन यहां पर माधुर्य भाव हावी रहता है, अंडरस्टैंड दिस। द्वारका में ऐश्वर्य है तो क्या माधुर्य नहीं है? है, माधुर्य भी है। अब राधा, अभी भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी के साथ जो संबंध होगी उसमें क्या माधुर्य नहीं है क्या? भगवान कृष्ण का सत्यभामा के साथ या अन्य पत्नियों के साथ क्या उसमें माधुर्य नहीं है क्या? है ना। लेकिन ऐश्वर्य भारी है, वहां पर माधुर्य नीचे हो जाता है। वृंदावन में माधुर्य भारी है, ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐश्वर्य है। इसीलिए ये सारे श्लोक जो मंगलाचरण के जो श्लोक हैं, इसमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं उस राधा रानी की महिमा को प्रकट करने के लिए, वो ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए। नहीं तो कोई भी राधा रानी को ऐसे ऑर्डिनरी समझ लेंगे, साधारण सी लड़की नायिका समझ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके चरणों की बहुत महिमा है, उनके चरण रज की महिमा है, उनके उस दिशा से छूती हुई हवा की महिमा है। इसीलिए राधा रानी की महिमा अपरंपार है। ये सारे शब्दों को लेकर के उस महिमा को प्रकट करने का
यहाँ प्रयास हो रहा है। ठीक, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्मा महेश्वर लक्ष्मी उद्धव जी इत्यादि जितने भी हैं, उनके लिए भी जो राधा रानी के चरण कमलों की जो रज जो सुदुरू है, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्षी, ऐसी जो राधा रानी है, जो कह रहे हैं सार स्वरूप रस वर्षिणी, रस वर्षिणी, वो रस दे देती हैं। किस बात का रस दे देती है? सर्वार्थ सार, सभी अर्थों का जो सार है, तुम जो भी कर रहे हो सबका सार। सार क्या है? सार है कृष्ण प्रेम। सार क्या है? कृष्ण प्रेम। ऐसी राधा रानी जिनको तुम देखो ना, राधा रानी को देखो तो देखते ही क्या है राधा रानी? साक्षात कृष्ण प्रेम। राधा कृष्ण प्रेम है ना हमारे यहाँ, कृष्ण प्रेम मही राधा, राधा प्रेम मयो कृष्णा, है ना। तो राधा रानी को देखो तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण को देखो तो राधा प्रेम। तो राधा रानी की कृपा हो गई तो कहते हैं रसवर्षिणी। अगर तुम्हारा ध्यान उन पर चला गया, उनका, तुमने उनको देख लिया, उन्होंने तुमको देख लिया, तुम्हारी उनके चरणों के प्रति बोलते ना भक्ति हो गई, तो तुम्हें वो जो सर्वार्थ सार कृष्ण प्रेम वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। लिख रहा है यहां पर, केवल वो दृष्टि मात्र से देख ले तुमको बस। राधा रानी यानी कृष्ण प्रेम, साक्षात कृष्ण प्रेम। और ये घटित होता किसमें दिखाई देता है? घटित होता चैतन्य महाप्रभु में दिखाई देता है, गौरहरि के रूप में दिखाई देता है। साक्षात प्रेम स्वरूप थे भगवान गौरहरि। उनके भाव, आज मैंने अच्छी एक पिक्चर शेयर करी क्योंकि मैं इस लीला में घुस गई थी बहुत, कि राधा रानी यानी प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप कहाँ है? प्रेम स्वरूप तो गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु को जब देखते हैं, दर्शन करते हैं तो साक्षात राधा रानी है तो कृष्ण, लेकिन दिल कौन है? दिल कौन है? दिल में कौन धड़क रहा है? दिल में तो राधा रानी धड़क रही है। और प्रेम, भगवान के नेत्रों में प्रेम, उनके अंग अंग में केवल प्रेम की तरंगे। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मनुष्यों को क्या, जानवरों को भी प्रेम बांट रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरहरि जब जो फोटो भेजी थी जिसमें सारे जानवर है और नाच रहे हैं हाथ उठा करके, उसकी कहानी है कि झारखंड जा रहे, मतलब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में झारखंड का जंगल आया। भगवान गौरहरि तो खोए हुए हैं भगवान के अपने हरि हरि में, है हरि बोल करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए जा रहे हैं और खोए हुए हैं, मस्त। उन्हें तो कुछ होश ही नहीं है, आंख बंद है, हाथ ऊपर है, अश्रुधारा बहती जा रही है। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल करते जा रहे। जाते जाते जब जा रहे थे जंगलों में तो एक शेर सोया था और उस शेर के ऊपर पैर लग गया। वो शेर उठा, लेकिन ऐसा प्रेम बह रहा है, हरि प्रेम, कृष्ण प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंग से, कि वो शेर भी हाथ उठा करके नाचने लगा। उसको देखा देखिए और भी लोग आ गए, जानवर, बंदर आ गए, भालू आ गए, हिरणों का झुंड आ गया, सब नाचने लगे, हरी 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 गा रहे हैं सब। सोच सकते हो शेर हिरण को देखेगा तो खा जाएगा ना, अटैक मारेगा ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा प्रेम बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आदमियों को नचाने की छोड़ी दो, जानवरों को नचा रहे हैं। आगे गए, एक सरोवर में डुबकी मारी और वो प्रेम में खोए हुए हैं, प्रेम में गाए जा रहे हैं, कृष्ण कीर्तन गाए जा रहे हैं। और वहां पर हाथियों का झुंड था, चले गए हाथियों के झुंड में, ऐसे पानी लेकर के फेंके हैं कृष्ण समझ करके, और हाथी भी उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं। ऐसी लीलाएं हो रही हैं प्रेम की, चैतन्य महाप्रभु की। इतना प्रेम, इतना प्रेम। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तो वहां पर एक शिला है, भगवान ने उस शिला को पकड़ा है और वो शिला पिघल गई है प्रेम में। ऐसा प्रेम, फोटो मैंने आपको भेजी इसीलिए, क्योंकि जब आज इस पर ही चिंतन कर रही थी तो भाव उठ रहे थे इतने, तो क्या बताऊं,
है ऐसा प्रेम कि ये जब लाइन आया, सर्वार्थ सार रसवर्षिणी कृपार्थ दृष्टेश, अरे राधा रानी यानी साक्षात कृष्ण प्रेम, उनको देखो, देखते ही उनकी दृष्टि, उनका कृपा कटाक्ष तुम्हारे पर पड़ जाए, तो जो तुम ढूंढ रहे हो सर्वार्थ सार कृष्ण प्रेम, वो तो केवल उनकी दृष्टि मात्र से आपको मिल जाए। और ये घटित किसमें हुई है? चैतन्य महाप्रभु के अंदर। उनकी लीलाओं को पढ़ो, हृदय लबालब भर जाएगा कृष्ण प्रेम से, लबालब। तस्याह नमस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने, सरस्वती पाद कहते हैं, श्री सरस्वती पाद, उन वृषभानु नंदिनी श्री राधिका की महिमा को मेरा नमस्कार है, जिनकी कृपा अभिषिक्त दृष्टि समस्त पुरुषार्थों के सार स्वरूप कृष्ण प्रेम रस की वर्षा करती है। तो इस मंगलाचरण ये तीसरा हो गया, बाकी कल 2 करेंगे। इसके साथ हम लोग एंड करते हैं बाकी क्लास का। जय श्री कृष्णा।